Hello and good morning, everyone. This is Shikha Agrawal. Welcome to Adda UGC Net platform. This channel is dedicated for the student who are preparing for UGC Net examination. So let's continue its series. Before this, I want to say one thing. UGC Net students के लिए ये एक ऐसी बुक है जो होली ग्रेन बुक है। कैसे मैं इसको बताती हूँ। अगर आप पिछले 5 years के क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और आप इस बुक को एनालाइज करोगे तो इस बुक में जो 80% बुक लिस्ट दिए गए हैं, राइटर्स नेम, पब्लिकेशन ईयर, कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग लाइन ऑफ पोएट्री एंड द एक्शन इन अ डिटेल्ड वे, कल्चरल स्टडीज के टर्म्स, राइटर बुक। सो 80% आप देखोगे कि इसी बुक से बुक लिस्ट इस एग्जामिनेशन में पूछी गई है। सो ये एक ऐसी बुक है जो होली ग्रेन बुक है यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए। सो मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई है ग्रॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स पे। पहली अब्सर्ड लिटरेचर पे है, आप देख सकते हो, और दूसरी है एकेडमिक नॉवेल, यूनिवर्सिटी नॉवेल एंड कैंपस नॉवेल पे। ये मेरी 3rd वीडियो है जिसमें मैं एक्ट और सीन से रिलेटेड बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ड्रामा समझना होगा कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामा एक ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो स्टेज पे परफॉर्म की जा सकती है। जैसे हैमलेट, मैकबेथ शेक्सपियर ने लिखी है। तो जो ड्रामा में एक्शन होता है, जिस स्टोरी में एक्शन है वो ड्रामा है। ठीक है, समझ गए आप। अब मैं एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिससे आपका ये दोनों टर्म काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई नॉवेल पढ़ते हो तो नॉवेल को आप बोल लो ड्रामा। ठीक है, नॉवेल्स के चैप्टर, किसी नॉवेल में चैप्टर्स डिवाइड किया जाता है, उस चैप्टर, ठीक है, ड्रामा में एक्ट होता है। चैप्टर में जो सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं वो सिचुएशंस को आप बोल लो सीन। तो इससे कोरिलेट करके आप समझ सकते हो कि एक्ट और सीन क्या है। अगर आप कोई नॉवेल उठाओ या कोई बुक उठाओ और पूरा ड्रामा उठाओ, ठीक है, उसके चैप्टर्स को उठाओ, उसी तरह ये एक्ट हो जाता है। ड्रामा का पार्ट्स होता है, जैसे नॉवेल का पार्ट्स चैप्टर हुआ, ड्रामा का पार्ट्स एक्ट हो जाता है। और चैप्टर्स में जो सिचुएशन और टॉपिक डिफाइन किए गए हैं वो एक्ट और सीन की तरह हम समझ सकते हैं। तो एक्ट है मेजर डिवीजन, मेजर डिवीजन ऑफ द एक्शन ऑफ अ प्ले को हम एक्ट कहेंगे। काफी सिंपल है। नेक्स्ट सीन है स्मॉलर यूनिट ऑफ एक्शन इनसाइड द एक्ट। काफी अच्छे से क्लियर है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ एक्ट का। किसी ड्रामा में एक्ट 5 एक्ट का होगा, 4 एक्ट का होगा, ये कैसे डेवलप्ड हुआ। सबसे पहले एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो ने एंशिएंट रोमन प्लेस के स्ट्रक्चर को समझा और इंग्लैंड में अप्लाई किया 5 एक्ट मॉडल में। यहाँ पे जो एलिजाबेथन ड्रामा जो था वो 5 एक्ट का होता था। एलिजाबेथन ड्रामा 5 एक्ट का होता था। ठीक है, और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं 19th सेंचुरी आता है तब राइटर चेकोव और हेनरिक इब्सन आते हैं। इन्होंने 4 एक्ट का ही ड्रामा रखा। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि एलिजाबेथन एज में ड्रामा 5 एक्ट का होता था, 19th सेंचुरी में ड्रामा 4 एक्ट का होता था, और जब हम 20th सेंचुरी में इंटर करते हैं तो ड्रामा हमारा 3 एक्ट्स के मॉडल में पॉपुलर होने लगा था। उसके बाद हम समझेंगे कि सीन क्या होता है। सीन को तो हमने ऐसे समझा, अब इसके को डीप में समझेंगे। सीन यूनिट ऑफ एक्शन होता है। किसी एक्ट के अंदर 3-4 सीन हो सकते हैं, 5 सीन हो सकते हैं या 10 सीन भी हो सकते हैं।
तो एक यूनिट, एक एक्शन जो कंप्लीट हुआ उसको हम सीन कहते हैं। यूजुअली सो नो चेंज ऑफ प्लेस, एक ही लोकेशन होगा एक सीन में और उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ एक एक्ट, एक सीन कंप्लीट की जाती है यूजुअली। कभी कभी लोकेशन चेंज भी की जाती है और इसमें नो ब्रेक इन टाइम कंटिन्यूटी होता है। नेक्स्ट, सम मॉडर्न प्लेज ओनली सीक्वेंस ऑफ सीन एपिसोड, नो एक्ट डिवीजन। ठीक है, अब क्या है कि स्टेज कन्वेंशन क्या है एक्ट और सीन में, समझते हैं हम। प्रोजेनियम आर्क क्या होता है? आप कॉलेज के स्टूडेंट होंगे या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, वहां पे एक स्टेज तैयार किया जाता है। कैसे हम समझते हैं कि ये स्टेज है? क्योंकि इसकी ये वाली जो आर्क है, या ये इस मॉडल का भी हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है, ये वाली जो आर्क है और ये ऑडियंस के बैठने का जो प्लेस है, इससे हम इस शेप से, इस शेप को ही प्रोजेनियम आर्क बोला जाता है। इसी शेप से हम समझ पाते हैं कि ये एक स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है। तो फ्रेम ऑफ फ्रंट ऑफ द स्टेज, स्टेज का जो फ्रंट है, इसको हम प्रोजेनियम आर्क बोलते हैं। किसी भी सीन का एंड कैसे समझा जाता है? ये जो कॉटन है, ये जो पर्दा है, इसको गिरा दिया जाता है, या यहाँ पे जो लाइन है, लाइट्स है, इसको डीम कर दिया जाता है, तो एक सीन स्टेज पे कंप्लीट होता है। ड्रॉप कर्टेन या डीमिंग ऑफ लाइट्स। और एंड ऑफ एक्ट कैसे होता है कि ये पर्दा गिरा दिया जाता है, पहले ये कर्टन गिरा दी जाती है और एक ब्रेक मिलता है, इंटरमिशन मिलता है, तो हम समझते हैं कि एक एक्ट कंप्लीट हो गया है। सीन कैसे कंप्लीट होता है? लाइट को डिम कर दिया जाता है, पर्दे को गिरा दिया जाता है। एक्ट कैसे कंप्लीट होता है? पर्दे को गिरा करके एक ब्रेक मिलता है, एक इंटरमिशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Who introduced the division of plays into 5 acts in England? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि 5 एक्ट का मॉडल एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट ने रोमन एंशियंट प्लेस को कॉपी करके इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। Elizabethan dramatists, they imit ancient Roman plays by structuring plays in 5 acts. Okay. Next question है हमारा, which playwrights popular the 4 act structure in the 19th century? 19th century, इस ऑप्शन से ही आप समझ सकते हो अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है, ये हमारे एलिजाबेथन एज 16th सेंचुरी के राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, और सोफोक्लिस और यूरिपिडस जो है वो एंशियंट पीरियड के हैं, एंशियंट पीरियड के राइटर हैं, और ये जो है वो मॉडर्न पीरियड के राइटर हैं। जीवी सॉ, ये मॉडर्न पीरियड और विक्टोरियन पीरियड के मिड में आते हैं। बचे हमारे चेकोव और हेनरिक इब्सन, ये हमारे लेट 19th सेंचुरी के राइटर हैं जिन्होंने 4 एक्ट का मॉडल ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया था। Chekhov और हेनरिक इब्सन, लेट 19th सेंचुरी, मेनी राइटर्स फॉलोज देयर मॉडल एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 20th सेंचुरी द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल नॉन म्यूजिकल ड्रामा वाज इन 3 एक्ट। सबसे पहले एलिजाबेथन एज में 5 एक्ट में, फिर 19th सेंचुरी में हमारा 4 एक्ट का मॉडल आया, ड्रामा 4 एक्ट में ही कंप्लीट हो जाती थी। फिर 20th सेंचुरी जब आया तो 3 एक्ट में ड्रामा कंप्लीट किया जाने लगा, ट्रेडिशनल 3 एक्ट्स में कंप्लीट किया जाने लगा। फिर क्या हुआ, what usually makes the end of a scene in a conventional theater? किसी भी सीन का एंड हो गया, एक ड्रामा देख रहे हैं हम, ड्रामा में डिफरेंट एक्ट है और एक एक्ट के अंदर एक सीन कंप्लीट हो गया, कैसे हम समझेंगे? समझेंगे हम जब पर्दे कर्टन्स को गिरा दिया जाएगा या लाइट को डिम कर दी जाएगी, अभी जस्ट मैंने इमेज से भी बताया था। और एक्ट का एंड कैसे होता है, कर्टन को ड्रॉप कर दिया जाता है और एक ब्रेक मिलता है। तो हमने काफी ब्यूटीफुली समझा कि एक्ट और सीन क्या होता है, प्रोजेनियम आर्क क्या होता है, एक
एक एक्ट कैसे कंप्लीट होती है, कर्टेन को गिरा के एक ब्रेक देके, और एक सीन कैसे कंप्लीट होती है, इस पर्दे को, इस कर्टेन को गिरा दिया जाता है और लाइट्स को डीम कर दी जाती है। ठीक है, हमने काफी ब्यूटीफुली समझा कि कब 3 एक्ट्स प्ले होते थे ड्रामा में, कब 5 एक्ट होते थे, और कब ड्रामा में 3 एक्ट्स का मॉडल आया। तो आई होप यू विल सेटिस्फाइड विथ माय डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्ट एंड सीन। सो प्लीज फॉलो दिस सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज है जो आपके प्रोफेसर्स बनने के बाद आपके अंदर एक नॉलेज बूस्टअप कॉन्फिडेंस लाएगा। ये बुक को आप, मैं सजेस्ट करूंगी, जरूर फॉलो करें, ये आपके लिए परफेक्ट सीरीज है। सो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि अगली वीडियो जब आए वो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।